बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नफ़ी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने का भाई। आज जो है ना, अब बर्दाश्त से हो गई है बाहर। हम महाजिरों ने ठेका उठाया हुआ है कि हम जो है अमन और प्यार के, भाईचारे के जो है वो पींगे बजाएं। ठीक है, लेकिन हमें बदले में क्या मिल रहा है? नमक हरामी, एहसान फरामोशी। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। काश हमारे आबा और अजदाद को इस चीज़ का जो है ना वो एहसास होता, तो शायद आज हम लोगों को ये सब भुगतना नहीं पड़ता। जिनको उन्होंने आके आज़ाद करवाया बनियों से, वो अपनी झूठी झूठी तारीखें निकाल निकाल के बता रहे हैं और पब्लिक का माइंड सेट कर रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं अगेंस्ट महाजर, कि उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी जो है वो, इनकी तारीख ट्रेन के डब्बों से शुरू होती है। तो कुछ लोगों की भी तारीख शुरू होती है बनियों के पास गिरवी रखे हुए, जो हुआ करते थे, आपको पता है। ठीक है। महाजिर का मतलब है, बकौल उनके, दो चीज़ें हैं, एक तो खुशी से आए और एक मजबूरी में आए। जो मजबूरी में आते हैं वो मेहमान होते हैं, और जो खुशी से आए तो वो भी मेहमान होते हैं। लेकिन मजबूरी से आने वाले जो हैं उनको रखा जाता है, लेकिन जो है वो खुशी से आते हैं उनको मेहमान की तरह रखा जाता है, फिर चले जाते हैं। अजीब किस्म की लॉजिक। कि जब पार्टीशन हुआ था तो हिंदू जो बनिए यहाँ से गए थे, वो आर्जी तौर पे गए थे। ठीक है। और वो उनको वहां पर जाके उनकी ज़मीनें आर्जी तौर पे गए थे, वो खुद सोचे खुद पसरे। हिंदू बनिए सिंध से आर्जी तौर पे गए, हिंदुस्तान में उनको उनका तरका मिल गया। लेकिन जो वहां से आए थे उन लोगों का कोई तरका था ही नहीं। ये तो लालच में आए थे कि इनको यहाँ पर मरात मिलेंगी, इनको घर मिलेंगे और इनको जो है वो मादनियात मिलेंगी। आप मेंटेलिटी देख लीजिए इन लोगों की। फिर हम अगर जवाब देते तो इनको खाली जगह पे, मतलब फिल इन द ब्लैंक में इनको मिर्चें लगती हैं। फिर कहते हैं कि नहीं यार, आप महाजिर तासुब फैलाते हो, तासुब भरी पॉडकास्ट आप लोग करते हो। जंगली जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल, एहसान फरामोश लोग, जो मुसलसल एक सोची समझी साजिश के तहत सिंधी महाजिर फसाद कराने में मशगूल हैं। जिनको पहनने ओढ़ने का तरीका हमने सिखाया माँ बहनों के दरमियान। ठीक है। फ़र्क करना कि माँ बहन क्या होती है, और अपनी औरत पराई औरत में क्या फ़र्क होता है, पर्दा क्या चीज़ होती है, वो चीज़ सिखाई हमने। खाना किस तरीके से खाया जाता है, रकाबी किसे कहते हैं। ठीक है। उसमें घुटने पे रख के रोटी के ऊपर सालन खाने वालों को हमने तमीज़ सिखाई। ट्रेन के पटरी पे बैठ के हगने वालों को हमने बताया बाथरूम में जाके ये काम होता है। खेतों के अंदर जो है वो हरियाली का सबब बनने वाले, उनको बताया कि यहाँ खाद डलती है या आपका अपना मवाद नहीं डलता। वो लोग हमें बोल रहे हैं कि महाजिरों की कोई तारीख नहीं, वो ट्रेन के डब्बे से शुरू होती है। जिस खबीस को भी मशहूर होना होता है, महाजिरों के खिलाफ बकवास शुरू कर देता है। हम यहाँ पर मुसलसल वीलॉग्स कर रहे हैं कि हम लोगों में आपस में भाईचारा हो, अमन और प्यार हो। लेकिन ये जो, सॉरी टू से, सिंधी यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स बैठे हुए हैं, और जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स हैं, और सियासतदान, इन लोगों ने जितनी बदतमीज़ी मचाई हुई है, जो फड्डे फसाद नहीं होने वाले ना, ये वो लोग ये कराने की कोशिश में हैं कि किसी तरीके से हम जो हैं वो इनको, सिंधियों को महाजिरों को लड़वा दें आपस में। जो कि अब तो नहीं होने वाला, आहिस्ता आहिस्ता सबको, महाजिरों की भी आंखें खुल रही हैं, सिंधियों की भी आंखें खुल रही हैं। लेकिन ये जो चंद लोग आते हैं ना बगैर, जिनको मशहूर होना होता है, वो इस टॉपिक को छेड़ते हैं। महाजिरों की तारीख कुछ भी नहीं है। अगर कराची बुरा लगता है तो आप बलूचिस्तान चले जाइए, क्योंकि हिजरत में तो आप मास्टर हैं ना।
मतलब अगर मैं फिर यहाँ हिस्ट्री छेड़ दूँ। अच्छा, उन्होंने और भी एक चीज़ फरमाई कि सिंध जो है ये थोड़ी था, सिंध तो ईरान तक था, बलूचिस्तान भी सिंध में था, और कश्मीर भी सिंध में था, मुल्तान भी सिंध में था, इंडिया, ये कहेंगे कल अमेरिका तक भी सिंध था। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। बलूचिस्तान भी सिंध में, पंजाब केपी के सारा सिंध था आपके बकौल। ठीक है। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान भी सिंध था। भारत के जो बड़े बड़े इलाके आपने नाम लिए वो भी सिंध थे। तो आप जो इतने भड़कियाँ हम लोगों को मार रहे हैं, ज़रा अपने, मतलब हम तो कमज़ोर लोग हैं ना, आप ताकतवर हैं। चले मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जाके भारत से अपना हिस्सा वापस ले लीजिए। लीजिए जाके। अगर नहीं ले सकते तो खुदा की कसम, अगर आप मुसलमान समझते हैं अपने आप को, ये सिंधी महाजिर फसादात बंद कर दें आप। तासुब बंद कर दें, झूठी तारीखें मत बताएं अपनी आवाम को। ये महाजिर जो थे यूं थे यूं थे, हमेशा इनको यही तासुब लगा रहता है, महाजिर भूखे नंगे आए थे। हालांकि भूखे नंगे कौन लोग थे सबको पता है। पूरी तारीख लिखी, फिर कहते हैं कि महाजिरों ने अपनी तारीख खुद बनाई है, झूठी तारीख है, और हम तो ऐसे थे। जो दुनिया के जो सफ़हात पे जो तारीख रकम हुई हुई है, वो नहीं मानेंगे कभी भी। वो मानेंगे जो ढिठाई पे मबनी हो, जैसे भारत का नरेंद्र मोदी बकवास करता है, झूठी खबरें देता है, झूठी, जब वो स्कैंडल्स करता है, प्रोपागेंडा करता है पाकिस्तान के खिलाफ, वैसे ये महाजिरों के खिलाफ एक एक नहीं, मतलब कि हर दूसरा शख्स जो है वो यही काम करता है। चाहे उसका ताल्लुक सिंध से हो, पंजाब से हो, केपी से हो, बलूचिस्तान से हो, कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, जिसका दिल करता है महाजिरों के खिलाफ बकवास शुरू कर देता है। हम कह रहे हैं भाई हम सारे एक हैं, अल्लाह का वास्ता ही नहीं, लेकिन बाकायदा जानबूझ के सिंधी कुछ जो यूट्यूबर्स पॉडकास्टर्स हैं, इनको पेड जो लिफाफे होते हैं, ये लिफाफी 2 नंबर सहाफ़ी और इनके 2 नंबर मेहमान उठ के आ जाते हैं, जिनको गली मोहल्ले में कोई पूछता नहीं, दोबारा मांगने पे कोई सालन देता नहीं, जिनकी गली मोहल्ले में इज्जत नहीं है, ठुमके मार मार के, नंगे नाच कर करके, शराबें पी पी के जो टुन पड़ी हुई होती हैं, पड़े हुए होते हैं, वो लोग उठ के पाकिस्तान के ऊपर और कराची के ऊपर, कराची वालों के ऊपर बकवास करते हैं। आपने कहा हम लोग उठ के बलूचिस्तान चले जाएं। मैं अभी हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम महाजिर ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने कहा गवादर चले जाएं। हम गवादर, गवादर क्या और कोई साहिली पट्टी भी हमें दे दें, हम चले जाएंगे, ठीक है। आप कराची से 1 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके दिखा दीजिएगा, हम तो चले जाएंगे। आप लोग खुद ही एक दूसरे के यहाँ डकैतियाँ मार रहे होंगे, जैसे सिंध के अंदर हाल किए, वैसे ही कराची के अंदर भी हाल कर दीजिएगा। नोच नोच के खाइएगा। आज तक जो कौम अपने आप को नहीं बना सकी, वो कराची के ऊपर ऐसे दांत गाड़ के बैठी हुई है कि जैसे कराची इन्हीं का है, कोई कराची आपका नहीं था। तारीख में जो भी लिखा है ना, सबको पता है भाई कराची जो है वो, सिंध जो है वो सिंधियों की ज़मीन है। हमने इतने यहाँ पर हुक्मरानी की है, हमने फ़लानी हुक्मरानी की है, पता नहीं कौन कौन सी तारीख। ठीक है, हुक्मरानी की भी इनकी तारीखें बड़ी हैं, और इनके ऊपर हुकूमत करने वालों की भी तारीखें बड़ी हैं। तो भाई जब इतनी बहादुर माशाल्लाह से कौम है, तो इतने खबीसों ने आके आपके ऊपर हुक्मरानी कैसे कर ली? हमने तो यही पढ़ा है भाई कि 200 साल पहले फलाने की हुकूमत थी, 200 साल पहले फलाने की हुकूमत थी, 150 साल पहले फलाने की हुकूमत थी। लेकिन जब देखो तो यही सुनने में आ रहा होता है, इनके अपने मुंह से निकल रही होती है कि वो चंगेज़ खान हलाकू खान आ गए, कभी वो आ गए, कभी दावड़ आ गए, कभी जो वो अंग्रेज़ आ गए, कभी खिलजी आ गए, कभी जो है वो मुग़ल लोग आ गए। जब सबने ही इस सूबे के ऊपर कब्जा किया था, तो आप कहाँ इतने अरसे क्या कर रहे थे? खुदा के वास्ता है, सिंधी महाजिर फसाद के चक्कर में अपनी तारीख को गलत नहीं बयान करें, और ना ही महाजिरों के तारीख जो है उसको झुटलाएं। आप किसी से कम नहीं हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। फसादी अल्लाह को सख्त नापसंद है। ये जाली पोस्ट पॉडकास्ट करके जो है ना, आप अपने व्यूज़ तो कमा रहे हो, लेकिन अल्लाह की लानत भी आपके चेहरों के ऊपर बरस रही है। खुदा का वास्ता फसाद को बंद करो। अल्लाह हाफिज़।